अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। कि जब नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का सोचा और सृष्टि को रचते रचते कई रचनाएं की और आखिरी में उन्होंने एक चीज और सोची कि मैं मनुष्य रचूं। और इस विचार से उन्होंने कहा कि अब मनुष्य जाति पूरी पृथ्वी पर हो, फैलाव हो। तब श्री ब्रह्मा जी ने विचार किया और मानसी सृष्टि के तहत उन्होंने अपनी काया के दो भाग किए। एक भाग से पुरुष प्रकट हुआ, एक भाग से स्त्री प्रकट हुई। दाहिने भाग से पुरुष प्रकट हुए, बाहिने भाग से स्त्री। इन दोनों का नाम ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा दिया। दोनों को पति पत्नी के बंधन में बांधा और उनसे कहा कि जाओ मैथुनी सृष्टि करो, संतानोत्पत्ति करो और मनुष्यता को आगे बढ़ाओ। दोनों ने प्रणाम करके कहा प्रभु आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपसे एक निवेदन है। क्या निवेदन है? कि हम जाएं और कहां रहें ये तो बताइए। पूरी पृथ्वी पर उस समय जल ही जल था। भूमि को खींचकर पाताल में ले गया था हिरण्याक्ष। और आप बताइए हम क्या करें? ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, बात तो सही है, ये रहेंगे कहां? तब श्री ब्रह्मा जी सोचने लगे, विचार करने लगे। तभी उनकी दाहिने नाक के नथुने से एक जीव बाहर निकला। देखते ही देखते से वो नारायण का शरीर और नारायण के शरीर पे शूकर का मुख। विचार करने लगे, देखने लगे। बढ़िया सुंदर वराह भगवान की उन्होंने स्तुति की, क्योंकि ये श्री वराह भगवान के रूप में भगवान का अवतार था। ये वराह भगवान की सुंदर अवतार वराह के रूप में। वराह भगवान कहते हैं आप चिंता ना करें, मैं पृथ्वी को वापस लाऊंगा। और पृथ्वी को वापस लाने के लिए वराह भगवान बड़े प्रेम और आनंद के साथ इस स्थिति को, इस दर्शन को प्राप्त करते हैं। पृथ्वी को लाते हैं, हिरण्याक्ष का वध करते हैं और वध करके बड़े प्रेम और आनंदमयी स्थिति में पृथ्वी को ऊपर लेकर आए हैं। मनु शत्रुपा को भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि अब तुम यहां रहो और अपने जीवन का यापन करो। मनु और शत्रुपा बड़े भाव से रहना आरंभ करते हैं, बड़े सुंदर परमात्मा का भजन करते हैं। और भजन करते हुए ये संतान उत्पत्ति करते हैं। इनके संतान जो होती हैं उनमें 3 कन्याएं और 2 पुत्र हैं। पहली कन्या आकुति है, दूसरी कन्या देवहूति है और तीसरी कन्या प्रसूति है। आकुति, देवहूति और प्रसूति पुत्र के रूप में प्रियव्रत और उत्तानपाद है। आकुति का विवाह रुचिकुमार के साथ होता है। रुचिकुमार के साथ जो आकुति का विवाह होता है, उनके यहां यज्ञ भगवान के रूप में परमात्मा पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ होता है। कर्दम और देवहूति के यहां भगवान कपिल देव के रूप में जन्म लेते हैं। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है। दक्ष प्रजापति और प्रसूति के यहां आदि शक्ति जगदम्बा बड़े प्रेम और आनंद के साथ सती के रूप में जन्म लेती है।